नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के DNA में कौन सी अहम तरीन ख़बरें आलम भर से आप लोगों के सामने आने वाली हैं। बेरोज़गारी की ज़द में कोरोना वॉरियर्स हमदर्द के मजीदिया अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का मुआहदा ख़त्म हो गया। तबलीगी जमात के 17 गैर मुल्की अफराद को झारखंड हाईकोर्ट से आज ज़मानत मिली। बिहार के कई अजला में सैलाब का कहर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियाँ। शर्मनाक, आधी रात घर आया और फिर खातून से बोला तुम्हारे शोहर का एक्सीडेंट हो गया। महाराष्ट्र में मार्च से अब तक कोरोना वायरस इन्फेक्शन से 82 पुलिस एहलकारों की हो गई मौत। 1300 डॉक्टर कोरोना मुतासिर, अब तक 99 डॉक्टरों की मौत। IMA का आया बयान। यूपी गैंग रेप, मुतासिरा और उसकी मां को जमानत पर छूटे मुलजिम ने ट्रैक्टर से कुचल दिया, हो गई मौत। राम मंदिर तामीर के लिए हलचल तेज, नरपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच गए। फिक्रंगेज हिंदी रियासत उत्तर प्रदेश के 8 लाख बच्चे हिंदी में ही हो गए फेल। कोरोना बहरान, वालिदैन UAE में और 10 साल बच्चे हिंदुस्तान में मुलाकात के लिए बेचैन। सऊदी कतरी तनाज़े में नया मोड़, लाइसेंस मनसूख, जुर्माना। BSNL का एक और मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव, साथ ही मुलाजिमीन में खौफ। आज की तारीख में ट्रंप डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन से बहुत पीछे, ताज़ा सर्वे में हुआ इंकशाफ। मैं अपनी गयूर बहादुर कौम पर जितना फ़ख्र करूं कम है, दुगान का आया बयान। उर्दून की अदालत ने इख्वानुल मुस्लिमीन को कलआदम करार दिया। सेनेगाल 51 बच्चों को जिंदा जलाने की साजिश करने वाले मुजरिम को 24 साल की कैद। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन और अहम तरीन प्रोग्राम DNA में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आप जानते हैं DNA में हम आलम भर की ख़बरें आप लोगों के सामने जो दिन भर की अहम तरीन होती हैं वो पेश करने की कोशिश करते हैं। आज भी कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है, तनकीदें हुई हैं, वीडियोस पेश करने की कोशिश की गई है। हमेशा की तरह ऐसी ख़बरें रखी गई हैं जो दीगर सहाफ़ती इदारों में दिखाने की कोशिश नहीं की जाती। आप लोग भी देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। आइए नाज़रीन पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना वॉरियर्स रोज़गार और रोज़ी रोटी के लिए बड़ा बहरान पैदा कर रहा है। अब तक आम आदमी ख़त्म होती मुलाजिमतों और डूबते कारोबार और इक़्तिसादी कसाद बाजारी से परेशान था, तो अब रोज़गारी की मार कोरोना वॉरियर्स तक भी पहुंच गई है। अस्पतालों में भी लोगों को मुलाजिमतों से निकाला जाने लगा है। जनूबी दिल्ली के बड़े अस्पताल मजीदिया के ज़रिए 1-2 नहीं बल्कि 84 नर्सिंग स्टाफ को मुआहदा ख़त्म होने की बुनियाद पर हटा दिया गया, जिसके बाद उन लोगों के लिए रोज़ी रोटी का मसला पैदा हो गया है। और इसके नतीजे में कोरोना मरीजों के इलाज में शामिल रही उन नर्सों और नर्सिंग स्टाफ ने इस अस्पताल के सामने एहतिजाज शुरू कर दिया है। यह अस्पताल हमदर्द जैसे बड़े नाम के तहत चलाया जा रहा था और हमदर्द के बानी हकीम अब्दुल हमीद की यादगार भी है। तबलीगी जमात से मुंसलिक 17 गैर मुल्की अफराद को झारखंड हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन सभी गैर मुल्की बाशिंदों को ज़मानत दे दी है। तबलीगी जमात के इन अफराद को 10-10 हज़ार की निजी मसलकों पर ज़मानत दी है। इन तमाम 17 गैर मुल्की तबलीगी जमात के लोगों को गुज़श्ता मार्च के महीने में रांची के हिंद पेडी से गिरफ़्तार किया गया था। इन लोगों पर वीज़ा की खिलाफ वर्जी और लॉकडाउन के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया था। नाज़रीन बिहार में हर साल सैलाब कहर बर्पा करता है। सैकड़ों लोगों की जानें जाती हैं और अरबों की मालियत का नुकसान भी उठाना पड़ता है। हर साल हुकूमत सैलाब के ख़तरा से निमटने का दावा करती है और हर साल हुकूमत का दावा पानी का बुलबुला साबित हो जाता है। इंडो नेपाल सरहद से मुत्तसिल अजला में सैलाब अपना कहर बर्पा करता है। इस साल भी नेपाल और बिहार में लगातार बारिश होने के सबब सैलाब की तबाही का ख़तरा मंडला रहा है। मथुरांचल, कोसी और सीमांचल के अजला में सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है। सुपौल के दर्जनों गांव में सैलाब का पानी दाखिल हो गया। वहीं अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर के कई गाँव में सैलाब का पानी दाखिल होने से आम लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से मुतासिर हो गई है। दरभंगा में लोग दहशत में हैं कि कभी भी सैलाब का पानी दाखिल हो सकता है। ज़िला के निचले इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। मोतिहारी और मगरबी चंपारण के दर्जनों गाँव में सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है।
खातून को झांसा देकर एक शख्स ने कहा है कि उसके शौहर का एक्सीडेंट हो गया और साथ ले गया। इल्ज़ाम है कि उसके बाद खातून की आबरूरेज़ी की गई और मारपीट भी की गई। ये वाक़या हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में पेश आया। पुलिस ने मामला दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक खातून थाने के तहत एक गाँव की शादीशुदा खातून ने नज़दीक में ही वाक़ दूसरे गाँव के शख्स पर आबरूरेज़ी और मारपीट का इल्ज़ाम आयद किया है। पुलिस में दर्ज शिकायत में खातून ने बताया है कि मंगल की रात को साथ लगते गाँव का एक 34 साल शख्स आया, उनके घर उनके शौहर के हादसे का शिकार होने की बात कही। उस शख्स ने कहा कि आपके शौहर का नज़दीक वाले गांव में एक्सीडेंट हो गया। खातून ने बताया कि शौहर ड्राइवर है और मैं उस शख्स की बातों में आकर गांव से दूर चली गई, जहां पर उस शख्स ने पहले मेरे साथ मारपीट की और फिर आबरूरेज़ी की। नाज़रीन गिरामी, रवां साल मार्च कोरोना वायरस इन्फेक्शन फैलने के बाद से अब तक महाराष्ट्र पुलिस के कुल 82 एहलकार कोविड-19 से अपनी जान गंवा चुके हैं। एक सीनियर अफसर ने बुध को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 6400 पुलिस एहलकार इन्फेक्शन की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 5100 पुलिस एहलकार इलाज के बाद सेहतयाब हो गए। वहीं 150 अफसरान समेत 1213 पुलिस एहलकारों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है। रियासत में मुंबई पुलिस के सबसे ज़्यादा 3 अफसरान समेत 48 पुलिस एहलकारों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म IMA है, इसने कहा है कि कोविड-19 से मुल्क में 99 डॉक्टरों की मौत हुई है। IMA के नेशनल कोविड रजिस्ट्री डेटा के मुताबिक कोविड-19 से कुल 1302 डॉक्टर मुतासिर हुए। उसमें 99 डॉक्टरों की मौत हुई। हलाक होने वालों में 73 डॉक्टरों की उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। 19 की तादाद में जो हलाकतें हुई है उसमें उम्र 35 से 40 साल के बीच थी और 60 डॉक्टर 35 साल से कम उम्र के थे। नाज़रीन, IMA ने एक बयान में कहा है कि डॉक्टरों और तिब्बी एहलकारों से एहतियात बरतने के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMA ने कायद का रोल निभा रहे डॉक्टरों से तमाम बेहतरीन साइंसी तौर तरीक़े को अपनाने की हिमायत भी की है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से एक बार फिर एक अफसोसनाक खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गुज़िश्ता मंगल को एक 17 साल गैंग रेप मुतासिरा और उसकी मां की गैंग रेप के मुलजिमों में से एक ने ट्रैक्टर से कुचलकर जान ले ली है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है। 35 साल मुलजिम को बुध को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ उसके भाई पर कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। SP कासगंज सुशील कुमार घले ने बताया कि मामला 2 खानदानों के बीच झगड़े का है, इसी वजह से कत्ल हुआ। उन्होंने बताया कि पैसे के लेन देन के किसी मसले को लेकर नाबालिग मुतासिरा के वालिद को साल 2016 में मुलजिम के वालिद के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल हुआ था। उसके 2 महीने बाद जिस शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम उन पर था, उसके बेटे ने मुबैना तौर पर उस शख्स की 13 साल बेटी को अगवा कर लिया था। लड़की को पुलिस ने कुछ दिन बाद छुड़ाया था। उसने अपने बयान में गैंगरेप का इल्ज़ाम भी लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मुलजिमों पर गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अब जब एक मुलजिम को जमानत मिली तो वो बाहर आया और दोनों माँ बेटी पर ट्रैक्टर चला करके कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, खबर आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर तामीर को लेकर की इस वक्त हलचल बढ़ गई है। राम मंदिर तामीर कमेटी के सरबराह नृपेंद्र मिश्रा बुध की देर शाम अयोध्या पहुंचे। उसके बाद से मीटिंगों का दौर शुरू हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 18 जुलाई को होने वाली अहम मीटिंग से कबल नृपेंद्र मिश्रा ने जुमेरात को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और तामीर कमेटी के अहदेदारों के साथ अयोध्या सर्किट हाउस में मीटिंग की। इसमें ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय, DM मनोज झा, कमिश्नर और SSP आशीष तिवारी भी मौजूद रहे। मीटिंग खत्म करने के बाद ये सभी लोग राम जन्मभूमि अहाते की जांच के लिए यानी जानिब उस मुआयने के लिए निकल गए थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग 18 जुलाई को मुकर्रर है। इसके लिए हर तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो एक किस्म का इस वक्त अयोध्या में हलचल देखने को मिल रही है। इस तरह की खबरें अयोध्या से आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बुध के रोज़ बरामद हुए यूपी बोर्ड 2020 के रिजल्ट ने सबको हैरान करके रख दिया है। हैरानी इसलिए हुई है कि हिंदी बेल्ट रियासतों में सबसे ज़्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में तकरीबन 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी ज़बान में ही फेल हो गए। ये रिज़ल्ट कई तरह के सवाल खड़े करता है। माहिरीन भी इस रिज़ल्ट को देखकर सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE में मुकीम एक फैमिली की 12 साल से कम उम्र की बच्ची हिंदुस्तान में फंसी हुई है, क्योंकि एयरलाइन कंपनियों ने नाबालिग बच्चों को परवाज़ भरने की इजाज़त नहीं दी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वालिदैन ने इस मामले में हुकूमत से इस्तिस्नाई शक्ल में छूट देने का मुतालबा किया है। हिंदुस्तान 31 जुलाई तक हवाई सफ़र की पाबंदियों को आगे बढ़ाने जा रहा है और 2 फरीकी समझौते के तहत हिंदुस्तान और UAE के दरमियान सिर्फ खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त है। UAE ने 12 जुलाई से लौटने के ख्वाहिशमंद उन हिंदुस्तानियों को वापस सफ़र करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है जिनके पास
अहल रिहायशी परमिट है, साथ ही उनके पास कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है। खलीज टाइम्स ने बताया कि नाबालिग के वालिदैन के पास वापसी का परमिट होने के बाद भी वो सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। दुबई में रहने वाली खातून पूनम सप्रे ने खलीज टाइम्स को बताया कि मेरी बेटी 3 महीने से हिंदुस्तान में फंसी है। हमारे पास इसके लिए GDRFA की भी मंजूरी है, लेकिन इसकी उम्र 12 साल से कम होने के सबब एयरलाइन कंपनियां उसकी बुकिंग कबूल नहीं कर रही हैं। नाज़रीन, खलीज की 2 अरब रियासतों सऊदी अरब और कतर के माबैन 3 साल कबल पैदा होने वाले तनाज़े ने नया मोड़ ले लिया है। सऊदी हुकूमत ने कतरी TV चैनल बी-इन स्पोर्ट्स का लाइसेंस मुस्तकिल मनसूख करके उस पर 1 करोड़ रियाल का जुर्माना भी आयद कर दिया है। सऊदी अरब में सेहतमंद कारोबारी मुकाबले पर नज़र रखने वाली अथॉरिटी GAC ने मंगल को बताया कि कतरी नशरियाती इदारे बी-इन स्पोर्ट्स का लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दिया गया। यही नहीं बल्कि अपनी कारोबारी इजारादारी कायम करने की कोशिश की वजह से मुताल्लिक़ा सऊदी मुख्तदिर ने इस कतरी टेलीविज़न को 10 मिलियन रियाल यानी 2.7 मिलियन अमरीकी डॉलर जुर्माना भी कर दिया है। नाज़रीन, बात करते हैं श्रीनगर की। सरकारी मवासलाती कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL श्रीनगर के ज़राए का कहना है कि कंपनी के एक मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बावजूद भी मुताल्लिक़ा हुक्काम ने उनके राब्ते में आने वाले दीगर मुलाजिमों की कोई ट्रेसिंग की है और ना ही टेस्टिंग, और ना ही एक्सचेंज रोड पर वाक़ कंपनी कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि एक मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आए करीब 1 हफ़्ता गुजर गया, लेकिन हमारे यहाँ पर अब तक मुतल्लिक़ा हुक्काम की तरफ से कोई भी नहीं आया और ना ही किसी इमारत को रेड जोन करार दिया गया। BSNL के एक अहदेदार ने UNI को नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हमारे एक मुलाजिम का गुज़श्ता हफ्ते कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, लेकिन अभी तक यहाँ बाकी मुलाजिमों का टेस्ट करने के लिए कोई नहीं आया, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी सदारती इंतखाबात के ताल्लुक से जो रुझानात इस वक्त सामने आ रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो फ़िलहाल अच्छे नहीं हैं। एक ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के हरीफ और डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ट्रंप से आज की तारीख में 15 पॉइंट आगे निकल गए हैं। अमेरिका की कुनिपैक यूनिवर्सिटी ने जो 9 जुलाई और 13 जुलाई के दरमियान पोल कराए हैं उसमें जो बाइडन को ट्रंप पर 15 पॉइंट की सबकत हासिल है। 15% लोग बाइडन के हक़ में और 37% ट्रंप के हक़ में। वाज़ेह रहे कि ये फासला गुज़श्ता 1 माह में 8% से बढ़कर 15% हो गया है। गुज़श्ता माह बाइडन के हक़ में 49% लोग थे, जबकि ट्रंप के हक़ में 41% लोग थे। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि 15 जुलाई 2016 आज़ादी की मतवाली तुर्क अवाम को दोबारा मुक़य्यद करने की नाकाम कोशिश की गई थी। सदर एर्दोगान ने फेतू दहशतगर्द तंजीम की नाकाम बगावत की कोशिश की 4 साला यादगारी तकरीब के मौके पर खिताब में कहा कि उस रात 251 शहदा के खून से तुर्की की बुनियादों में आज़ादी की एक नई रूह फूंकी गई, जिनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई की रात आज़ादी की मतवाली तुर्क अवाम ने ख़ुद को दोबारा से ग़ुलामी की जंजीरों में मुक़य्यद करने की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी। मैं एक फ़र्द मिल्लत के तौर पर उस अजीम कौम को खिराज तहसीन और अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ। 15 जुलाई को अवामी उमंगों को गज़ब करने की कोशिश की गई, जिसकी ज़िम्मेदारों के अज़ाइम पर हमारे गयूर और बहादुर कौम ने पानी फेर दिया। सदर ने भी कहा कि वतन अजीज़ में अज़ान मोहम्मदी को खामोश करने, परचम को सरनिगू करने और कौमी इरादों को पैरों तले कुचलने के तमाम मंसूबे नाकाम हुए और इस कौम के फ़र्द वाहिद ने साबित कर दिखाया कि अज़ान मोहम्मदी आज़ादी और अपने मुस्तक़बिल का दिफा उसे कैसे करना है। नाज़रीन, उर्दून की अपील अदालत ने बुध के रोज़ जारी करदा अपने एक फ़ैसले में मजहबी सियासी जमात इख़वानुल मुस्लिमून को अपनी आईनी और कानूनी हैसियत तस्लीम कराने में नाकामी के बाद कल अदम करार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्दूनी अदालत की तरफ से सादिर करदा फ़ैसला 2020-2013 में कहा गया है कि इख़वान मुस्लिमीन मुल्क में अपनी आईनी और कानूनी हैसियत साबित करने में नाकाम रही, लिहाजा उसे तहलील कर दिया जाए। ये फ़ैसला महकमे अराज़ी व सर्वे इख़वान मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ और जमात के एक ज़ैली ग्रुप को मनक़ूला और गैर मनक़ूला अराज़ी की मुंतक़िली बातिल करार देने से मुतालिक सन 2015 में दायर करदा दरख्वास्त पर किया गया है। नाज़रीन, इटली की एक अदालत ने रवां साल मार्च में बच्चों की एक बस को अगवा के बाद उसमें सवार 51 बच्चों और 3 बालिग़ अफराद को ज़िंदा जलाने की कोशिश के जुर्म में 24 साल क़ैद की सज़ा सुनाई है। मुलजिम ने 20 मार्च को अतालवी शहर मेलानोसे में एक स्कूल बस अगवा की और उसमें सवार बच्चों समेत 50 से ज़ायद अफराद को ज़िंदा जलाने की कोशिश की थी। तहम बस में मौजूद एक मिस्री बच्चे ने बरवक्त पुलिस को इत्तला देकर न सिर्फ अपनी बल्कि बस में सवार दीगर बच्चों की जान भी बचाई थी। अगर मिस्री बच्चा पुलिस को दहशतगर्दी की इस मनसूबाबंदी के बारे में मुत्तला न करता तो बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ चुकी होती। एक रिपोर्ट के मुताबिक
47 साल ओसियानो साई के खिलाफ फैसले की समाअत लगभग 4 घंटे जारी रही। इस दौरान मेलानो के प्रोसिक्यूटर लोका बोनेट्स ने मुलजिम को तखरीबकारी, दहशतगर्दी और अगवा बराए तावान जैसे इल्ज़ामात में 24 साल तक कैद की सज़ा सुनाने की अपील की। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की सिफारिश पर मुजरिम को 24 साल कैद की सज़ा का हुक्म दे दिया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो DNA में आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें, कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप खुद भी देखें, दूसरों तो फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।